संत सदाड़ी घाट, संत सदाड़ी घाट। थोड़ा सा चलते हैं। सबसे अच्छा, सबसे माय फेवरेट घाट है ये संत सदाड़ी घाट है। यहाँ से जो गंगा का नज़ारा दिखता है बस देखते ही बनता है। कितना सुंदर ये नज़ारा। हिमालय से निकल करके गंगा जब मैदान पर आती है तो जितना खूबसूरत नज़ारा उसका हिमालय में होता है, उतना ही खूबसूरत नज़ारा मैदानी भाग में देखने के लिए मिलता है। इस बात की जीती जागती तस्वीर है आपके सामने। ये हरिद्वार में संत सदाड़ी घाट है और बहुत सारे घाट हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि गंगा उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि पहाड़ों में है। जितनी निकल कर के हिमालय से आती है उतनी ही खूबसूरती ये मैदानी भाग में भी इसकी देखने को मिलती है। और वो चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे बनारस के घाट हों, चाहे हरिद्वार के हों, चाहे ऋषिकेश के हों, और जहाँ जहाँ भी गंगा की आराधना की जाती है, गंगा को पूजा की जाती है, गंगा की सुंदरता को देखते हुए ना जाने कितनी कविताएं लिखी गई। उसी तरह का एक दृश्य आपके सामने है। अद्भुत और अकल्पनीय छटा देखने के लिए मिलती है। क्यों न हो भाव विभोर और क्यों न हो मन ललचाने वाला जो दृश्य है वो आपके सामने है। गंगा का जो जल है वो इतना पवित्र शायद ही कुछ लोगों ने देखा हो, क्योंकि मैदानी भाग में ज़्यादातर नदियां हैं वो इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि आप उसका पानी तक नहीं पी सकते हैं। लेकिन अपने उसी रूप में गंगा आपके सामने दिख रही है। जो रूप आपके सामने पवित्रता को लेकर के होता है, नीला पानी और जो जल का स्वरूप है वो बरकरार रखे हुए हैं अभी तक। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि गंगा जैसे ही मैदानी भाग में जाती है वो हरिद्वार से आगे होकर के यहाँ इतनी ज़्यादा नहरें निकाल दी गई हैं कि जो मूल रूप में गंगा नहीं रह जाती है, उसकी सहयोगी नदियाँ हैं और उस सहयोगी नदियाँ उसको आगे ले जाती हैं गंगा सागर की तरफ। यहाँ से नहरों के माध्यम से सारा पानी खेतों में चला जाता है। मुझे इस तरह का जल, इतना पवित्र और इतना निर्मल, इतना शुद्ध जल, आप इस जल को
पी सकते हैं बिना फ़िल्टर किए हुए। और नीचे मैदानी भागों में बहुत कम नदियों का जल होगा जो इतना ज़्यादा पवित्र और इतना ज़्यादा शुद्ध है, आप डायरेक्ट नहीं पी सकते उन नदियों का पानी। लेकिन यहाँ का जो जल है पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है। हालांकि नमामि गंगे योजना का कितना प्रभाव पड़ा है इस बात को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पानी शुद्ध हुआ है इस बात की गवाही ये जल दे रहा है आपके सामने। गंगा के उस पार आप देख रहे हैं कि पंछी हैं, प्रवासी पक्षी हैं। ये भी इस छटा को और इस घटा को निहारते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा पता चल रहा है कि ये जो घाट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि ये पक्षी ऐसा लग रहा है कि ये ठंडी जगह से आए हुए लगते हैं, क्योंकि यहाँ की कुनकुनी धूप इनको अच्छी लग रही है और धूप की तरफ मुख को मोड़े हुए हैं, इस बात से प्रतीत हो जाता है। ऐसी ही तस्वीर आपके सामने जो दिख रही है वो बहुत ही मन को मोहित करने वाली है। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में इस बात को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दृश्य कैसा लगा। धन्यवाद। वैसे तो गंगा जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है, सारे के सारे घाट किनारे और इसके पाट सारे पवित्र हैं। लेकिन अद्भुत क्षण है कि इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर युवा भी संन्यास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उसकी एक झलक आपके सामने है। हमारे सामने लगभग वही 20 से 25 वर्ष की आयु का एक युवा है जो साधना की तरफ और ध्यान को केंद्रित कर रहा है, ध्यान मग्न है। ऐसा अद्भुत नज़ारा, अद्भुत छटा केवल गंगा के किनारे ही मिल सकती है, जो साधना करने के लिए सबसे उपयोगी घाटों में और सबसे उपयोगी किनारों में से आते हैं और साधना सफल होती है मात्र गंगा जी के किनारे। व्यक्तियों का इस समय काफ़ी संख्या में देखा जा सकता है गंगा के घाटों में।
देखिए जल गंगा जल है, आप एकदम पारदर्शी है। इस समय देख रहे हैं एक एक पत्थर आप गिन सकते हैं। इतना शुद्ध पानी है। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है ये नज़ारा? कितना अद्भुत दृश्य है और ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर थोड़ा देर बैठा जाए। इस घाट से आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही एक आध्यात्मिक फीलिंग आ रही है और वाकई में जो कहा जाता है गंगा जी को लेकर के कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, एहसास हो रहा है। ये सभी लोगों के लिए है, वो चाहे धार्मिक हो और चाहे वो धार्मिक प्रवृत्ति का ना हो, लेकिन निर्मल और शुद्ध जल सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो चाहे फिर वो आस्तिक हो और चाहे वो नास्तिक हो, क्योंकि अब हमारे देश में जो बिना प्रदूषण का जल है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए और गंगा जी में तो कहते हैं पैसे डाले जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ उसकी जीती जागती मिसाल कि कैसे पैसे पड़े रहते हैं। तो ये देखिए 2 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। जल कितना निर्मल है। संसार से एकदम को कोई मतलब नहीं है ना, जो भी है उसी में खुशी है। और हकीकत में ज़िंदगी का यही मतलब भी है, आप खुश रहें, कैसे भी रहें खुश रहें। इसीलिए इन्होंने सभी इच्छाओं को त्याग दिए हैं, सभी जरूरत और जरूरी वासनाओं को त्याग दिया है। गृहस्थ काल क्या
यहाँ पर दो धाराएं आपस में मिलती हुई और धाराओं के किनारे पक्षी बैठे हुए हैं। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है ये। अब कवि और शायर इस तरह के ठिकानों को ढूंढते रहते हैं। बहुत सारी रचनाएं हुई हैं नदियों के किनारे, और नदियाँ लोगों को हमेशा से खींचती रही हैं। दुनिया की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। ये पक्षी भी शायद उन सभ्यताओं का वर्णन कर रहे हों, ऐसा समझ में आता है। दूर दूर तक केवल आप नज़र आते हैं। एक प्रवासी पक्षी हैं इस समय।